अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम कल आपको पता है कि हमने अपना टेक्स्ट का काम सारा ख़त्म कर लिया था। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स जो मैंने आपसे कल कहा था कि हम करेंगे, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13, 14 हम करेंगे और इस साइड में हम उसकी डिस्कशन करते चले जाएंगे। उसमें पहला अगर आप एक्सरसाइज 13 में देखते हैं तो ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। अब इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है क्योंकि आप दो तरह से इसको यूज़ करते हैं। आप कहते हैं ही गेव मी 10 रुपीज़ और दूसरी तरफ आप कहते हैं he gave me a 10 रुपी नोट। अब यहाँ पर रुपीज़ है और यहाँ पे रुपी है, तो ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा आपको। यहाँ पर रुपीज़ इसलिए कि यहाँ पर रुपीज़ क्या है, नाउन है इटसेल्फ, और 10 क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है। यहाँ पर नाउन एक्चुअली नोट है और ये 10 रुपी क्या है, दैट इज द एडजेक्टिव। 10 रुपी एडजेक्टिव है, रुपी यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। ये उस नोट को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी वर्थ बता रहा है कि क्या वर्थ है उसकी, 10 रुपी। ठीक है, तो इसलिए ये चूंकि एडजेक्टिव है तो इसलिए एडजेक्टिव तो कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता। तो इट विल ऑलवेज बी ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। ठीक है जी, सो ऑप्शन डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। यहाँ भी हम ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन डेल्टा मार्क करेंगे। द मर्डरर हैंग्ड यस्टरडे, द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे। ऑब्वियसली हैंग्ड तो वो तो खुद किसी को नहीं ना कर रहा कत्ल, ठीक है, उसको कत्ल किया जा रहा है, पैसिव वॉइस में होगा। तो द मर्डरर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नंबर 2 में क्या है, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस का क्या आएगा, इट मस्ट बी वॉज हैंग्ड। तो द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे, यहाँ भी ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन अल्फा। मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन। ठीक है, तो अब इसमें देख लें, द मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन, ऑप्शन सी। क्योंकि इस तमाम मुसलमानों की बात हो रही, किसी एक मुसलमान की बात नहीं हो रही। ही इज़ बिजी नाउ, ही राइट अ लेटर। अब इसमें दो तरह के एरर्स हैं। एक तो देखें, पहला, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी जॉइंड either by a coordinating conjunction or semicolon। ये दो चीज़ों से जुड़ सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, जैसे हम कहते हैं ही इज़ बिजी नाउ एज ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फॉर ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इस तरह की कोई बात की जा सकती है। ठीक है, या कोई और भी चीज़ मतलब लगाई जा सकती है। अगर इसको डिपेंडेंट बनाएं तो बिकॉज भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगी एक क्लॉज। तो या तो कंजंक्शन के ज़रिए जुड़ेंगी या फिर सेमीकोलन के ज़रिए, कॉमा के ज़रिए नहीं जुड़ेंगी। तो इज़ बिजी नाउ, ही रोट अ लेटर। नाउ और रोट ये तो पास्ट हो गया। ही इज़ बिजी नाउ, ही राइट्स अ लेटर, राइट्स भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। ही इज़ बिजी नाउ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अभी वो मसरूफ़ है क्योंकि अभी वो ख़त लिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी।
दीज थ्री सिस्टर्स लव ईच अदर। ये मैं कुछ इधर लिख देता हूँ, काफ़ी सारे इकट्ठे ही हैं, ये एक ही फैमिली के हैं। टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स भी हो सकती हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, नाउन बेसिकली पर्पस है। अगर दो चीज़ें होंगी तो ईच, दो से ज़्यादा होंगी तो एवरी, दो होंगे तो ईच अदर, दो से ज़्यादा होंगी तो वन अनदर, दो होंगे तो बिटवीन, दो से ज़्यादा होंगे तो अमंग, और भी इसके साथ लिख देता हूँ। दो लोग होंगे तो ईदर, और दो से ज़्यादा होंगे तो एनी। इसके बाद दो लोग होंगे तो नीदर, और दो से ज़्यादा लोग होंगे तो नन। ठीक है, सो ये आप इसमें ज़रा देख लीजिएगा। तो अब ये दो हैं तो ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वन, दो से ज़्यादा है सॉरी, तो ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वन अनदर। ठीक है, दीज थ्री सिस्टर्स लव वन अनदर, ऑप्शन डेल्टा। आगे चलते जाएं जी। इट इज़ वेरी हार्ड टू कंटिन्यू जर्नी, मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपैरिजन जब भी आएगा तो फिर वेरी यूज़ नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, टू यूज़ करेंगे। इट इज़ टू हॉट टू कंटिन्यू द जर्नी। ठीक है, ऑप्शन डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। आई प्रेफर मिल्क देन टी, मैंने इस पे आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे और ग्रुप बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएं उनको समझना। ये देखें, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इन सब के साथ टू यूज़ होता है, इन सब के साथ दैन यूज़ नहीं होता। हालांकि कंपैरिजन में हम हमेशा दैन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू यूज़ करेंगे। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी हम हमेशा इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी। इसमें जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो आप ओवर की करते हैं, आप करते हैं आई प्रेफर मिल्क ओवर टी, तो ओवर टी नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इंटेंड टू गो अब्रॉड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, सारों की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इंटेंड्स टू गो अब्रॉड। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही होगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इंटेंड्स टू गो अब्रॉड, ऑप्शन सी। नंबर 9 पे देखिए, व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़ अबाउट द मैच। लास्ट आखिरी होता है, लास्ट मीन्स लास्ट और लेटेस्ट में ज़रा देख लें, लास्ट होता है नो मोर टू कम, क्या मज़ीद इसके बाद और कोई बात नहीं आएगी इसके मुतालिक, तो ये तो नहीं हो सकता ना। लेटेस्ट होता है till now the last but more to come, कि अब तक की यही है, अब तक की आखिरी खबर यही, मगर मज़ीद भी आनी है। तो मैच के मुतालिक तो मज़ीद खबर आएगी ना। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, इसमें हम हमेशा यूज़ करेंगे। सन वार्म्स द अर्थ, सन और अर्थ दोनों के साथ चूँकि दा लगने हैं, दोनों हेवनली बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ के साथ लगता है, तो द सन वार्म्स द अर्थ। चार्ली और ऊपर वाले में व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द मैच, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटे, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 होगी। अब एक्सरसाइज 14 पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हायर माउंटेन, माउंट एवरेस्ट माउंटेन नेम के साथ हम नॉर्मली दा नहीं लगाते, माउंटेन रेंजेस के साथ दा लगता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन
बीटा। आगे शी इज सीनियर देन मी, अभी हमने किया कि सीनियर के साथ टू लगेगा, शी इज सीनियर टू मी, ऑप्शन अल्फा। देन आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, ये मैं लिख भी देता हूं, पास्ट टेंस is always followed by, पास्ट के बाद हमेशा पास्ट से लगेगा, प्रेजेंट कभी भी नहीं लग सकता, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। तो जब आई फाउंड आ गया तो फिर इज नहीं लग सकता, आई फाउंड दैट ही वॉज गिल्टी, ऑप्शन बीटा। आगे चलें जी, शैल वी गो देयर विद फुट, विद फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, शैल वी गो देयर ऑन फुट, ऑप्शन सी। शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, एब्सेंटेड के बाद हमेशा हर सेल्फ लगेगा, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ ऑफ द क्लास, ठीक है, सॉरी शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, ऑप्शन नंबर डी। आई हैव पास माई मैट्रिक इन 2008, जब पास्ट टाइम आ जाएगा, मैं लिख भी देता हूं इधर, अगर पास्ट टाइम मेंशन्ड है किसी में तो फिर हमेशा आप क्या यूज करेंगे, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो आई हैव पास नहीं आएगा, आई पास माई मैट्रिक इन 2008, नंबर डी। आगे देखते हैं जी, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलिजेंट, बोथ और एज वेल एज में से एक चीज लगेगी, दोनों चीजें नहीं लगेंगी, ठीक है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट, बोथ के साथ अगर लगना भी है तो एंड लग सकता है, एज वेल एज किसी सूरत भी नहीं लग सकता, तो यहां पर ऑप्शन बनेगी हमारी ऑप्शन सी। देन आई हैव जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर, रिटर्न बैक, ये इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी, नीडलेस यूज ऑफ वर्ड्स या नीडलेस रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स। जब आपने रिटर्न कह दिया तो रिटर्न ऑटोमेटिकली रिटर्न बैक ही होता है। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम लाहौर, ऑप्शन सी। नंबर, ही मैरिड टू अ वर्किंग लेडी, मैरिड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगती, तो ही मैरिड अ वर्किंग लेडी, ऑप्शन अल्फा। मैरिड अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसमें नहीं लगेगी। ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ठीक है, अब नीदर के बाद और नहीं लगता, नीदर के बाद क्या लगता है, नॉर लगता है, ठीक है, तो इसमें ही स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ऑप्शन हमारे पास बनेगी सी। तो ये इस तरह से हमारे ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं वो आज की कंप्लीट हुई हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 और 16। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, होम टास्क सिंस 2 hours, फॉर सिंस लग गया तो आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ही हैज़ बीन डूइंग होगा, ठीक है, या ही हैड बीन या ही विल हैव बीन होगा, तो ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क टास्क फॉर 2 hours। सिंस इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, तो इसके लिए लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए ताकि ज़रा आसानी रहे। सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये चूंकि दौरानिया ना वक्त है 2 घंटे, तो सिंस यूज़ नहीं कर सकते, फॉर यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगी यहाँ पर, बीटा। देन द फिश स्विम इनटू द रिवर, इन और इनटू, इन होता है पहले से कोई चीज़ मौजूद हो और इनटू होता है बाहर से कोई चीज़ अंदर जाए। जैसे ही वेंट इनटू द हाउस, मतलब पहले बाहर था अंदर गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, पहले बाहर था अंदर छलांग लगा दी। लेकिन मछली चूंकि अंदर ही है तो इनटू नहीं करेंगे। द फिश
स्विम इन द रिवर आएगा, इन टू द रिवर जो है वो किसी भी सूरत नहीं आएगा। सो ऑप्शन अल्फा विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये देख लें, unless until lest no need to add negation, इनके बाद दोबारा कोई negation और ऐड करने की, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ इनमें ये चीज़ मौजूद है। ऐसा ना हो कि जब तक ये ना हो तो पहले ही ना लगा दिया, तो दोबारा उसको फर्दर नेगेटिव बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट सक्सीड, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, ऑप्शन बनेगी ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, शी इज़ टॉलर ऑफ द टू। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ रहा है, जैसे टॉलर ऑफ द टू, तो इससे पहले फिर क्या लगेगा, तो फिर इससे पहले हम दा लगाएंगे। तो शी इज द टॉलर ऑफ द टू, इसकी ऑप्शन बनेगी जी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, द गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। मटीरियलिस्टिक नाउन, मटीरियल नाउन के साथ, मटीरियलिस्टिक कह रहा हूँ, मटीरियल नाउन के साथ हम दा वगैरह यूज़, आर्टिकल यूज़ नहीं करते। गोल्ड इज़ मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर, ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन बनेगी सी। नंबर 6 पर चलते हैं जी। यू शुड नॉट मेक नॉइज़, मेक अ नॉइज़, ये ट्रेडिशनल फ्रेज़ है, मेक अ नॉइज़ ही होगा, इसमें और कोई चेंज नहीं आएगी। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज़, ऑप्शन डी। शहजाद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट होगा, एज वेल एज जो है, एज वेल एज इसको हम कहते हैं, मैं तो लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए, ही एज वेल एज his brothers is intelligent। तो इसमें हम करते क्या हैं कि ये जो एज वेल एज है ना, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल या इंटरवीनिंग फ्रेज। इंटरवीनिंग फ्रेज क्यों कहते हैं? इंटरवीनिंग फ्रेज इसलिए कहते हैं कि ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान इंटरवीन कर रही होती है, इसलिए इसको इंटरवीनिंग फ्रेज कहते हैं। तो इसके बाद जो कुछ आ रहा होता है ना, जैसे हिज ब्रदर्स है, तो हिज ब्रदर ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता। सब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं इससे पहले वाले को, और वर्ब भी हम यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो ये वाला दरमियान वाला जो पोर्शन है ये सारा एक्सक्लूड कर देते हैं, वर्ब लगाते वक्त इसका ख्याल नहीं करते। तो शहजाद के हिसाब से हम लगाएंगे, फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे। शहजाद एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर, ऑप्शन बनेगी डेल्टा। नंबर 8 पे देखिए, आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स। अब इसमें तरतीब का फ़र्क है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये लगता है ये पॉजिटिव खबर की सूरत में। और नेगेटिव की सूरत में पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर
सेकंड पर्सन। और ये हम क्यों लगाते हैं? इखलाकियात, मोरालिटी, कि देखें जब कोई अच्छा काम हुआ है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन जो आपके सामने है उसको क्रेडिट दें, फिर थर्ड पर्सन जो वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उस काम का हिस्सा था उसको, और एंड पे आप ह्यूमिलिटी से कहें यस आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। गलत काम हुआ तो सबसे पहले खुद कहें जी मैं, आई वाज द वन, मैंने किया, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन देख रही है कि सेंटर में ही रहेगा, सिर्फ ये देखना है कि गलत काम होगा, सही काम होगा तो सेकंड पर्सन पहले, और गलत काम होगा तो आप सबसे पहले। तो आई, ही एंड यू आर फ्रेंड्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, आप सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फिर एंड पे आएगा। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या बनेगी यहाँ पर? ऑप्शन बीटा। आगे चलते हैं जी। ही केम टू टेक माई लीव। ठीक है, ही केम टू टेक लीव फ्रॉम मी। ऑप्शन बी। ये तो बड़ा सिंपल है, अंदाज़ा भी हो रहा है। ही गो डाउन स्टेयर्स व्हेन आई मेट हिम। व्हेन आप यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस वगैरह के लिए ना, अब ख़ास तौर पे अगर आगे पास्ट इस्तेमाल हो रहा है तो ही वॉज गोइंग डाउन होगा। ही वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स व्हेन आई मेट हिम। ठीक है, तो ऑप्शन इसकी बनेगी ऑप्शन बीटा। ठीक है जी। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 16 पर आते हैं। ये सॉरी मैंने ऊपर लिखी नहीं, दैट वाज 15, और अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 16 पर। आई फॉरबेड द चिल्ड्रन नॉट टू टीच द बैगर। फॉरबेड भी उन्हीं में ही है, अभी हमने किया था ना जिनमें निगेशन ऐड नहीं करती। फॉरबेड का मतलब है मना करना कि ऐसा ना करो। ठीक है, तो इसमें भी निगेशन ऐड नहीं करते। आई फॉरबेड द चिल्ड्रन टू टीज द बैगर। यहाँ भी क्या आएगा? ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट देखें। आई स्टे होम इन द आफ्टरनून। आई स्टे होम नहीं होगा, आई स्टे एट होम इन द आफ्टरनून। ठीक है जी, ऑप्शन बीटा। स्पेसिफिक जगह के लिए हम बार बार ये बात कर चुके कि स्पेसिफिक प्लेस के लिए एट यूज़ करते हैं। आई सेड दैट ही विल प्रे। मैंने अभी हमने बात की कि पास्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय पास्ट, तो आई सेड दैट ही विल प्रे नहीं होगा, ही वुड प्रे। ऑप्शन क्या होगी? बीटा। नंबर 4 पे चलते हैं जी। ही लेड इन द बेड टिल 8 in the morning। लेड हम यूज़ करते हैं अंडे वगैरह देने के लिए। आपका जो लेटना है सेकेंड फॉर्म, उसको ले यूज़ करते हैं। ही ले इन बेड टिल 8 in the morning। ऑप्शन क्या आएगी? बी। नो सूनर डिड ही लीव द रूम व्हेन इट स्टार्टेड टू हेल। नो सूनर के बाद देन इस्तेमाल होता है, व्हेन इस्तेमाल नहीं होता। ये एक कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन अल्फा आएगा। इधर मैं लिख भी देता हूँ, नो सूनर के साथ देन। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होंगे, ये कभी भी कॉम्बिनेशन के अलावा इस्तेमाल नहीं होंगे। वी वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड मच। एंजॉय के बाद हमें पता है आवर सेल्व्स या सेल्फ फैमिली का कोई भी वर्ड आता है। वी वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड आवर सेल्व्स मच। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर इसमें आएगी ए। आगे देखते हैं। ही इज सफरिंग विद मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। प्रपोजिशन का एरर है, आपको पता है हमने ये किया भी था, सफरिंग, सिकनिंग और इल का। द ब्लाइंड्स डिजर्व आर हीट। इसमें आप देख लें, चूँकि हम ब्लाइंड पूरे का पूरा उसका तस्करा कह रहे हैं तो इसको एज इट इज़ जाने देंगे। द ब्लाइंड्स डिजर्व आर हीट। ऑप्शन अल्फा। आगे द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड हेयर विद। हेयर विद की ज़रूरत नहीं है, हेयर विद एडिशनल है। द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, और ये वो गलती है जो बड़े बड़े लोग करते हैं। अटैच्ड हेयर विद, अटैच्ड हेयर विद ही होंगे ना, साथ ही उसके अटैच्ड होंगे। देयर आर नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। प्लेस नहीं कहते,
ऐसी चीज़ को हम रूम कहते हैं। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन सी आएगी। अब ज़रा 17 को जल्दी से हम देख लेते हैं। ही एज वेल आई इज़ इल, अभी बताया एज वेल एज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ही के साथ आगे ही के साथ इज़ ही यूज़ करते हैं, एम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही एज वेल एज आई इज़ इल, ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन यहाँ पे आएगी डेल्टा। अच्छा जी, ही टोर अवे द बिल, एक सेकेंड, he tore away the bill, he tore up the bill, ऑप्शन अल्फा प्रपोजिशन का एरर यहाँ भी आप देखेंगे। वेयर यू बॉट दिस बैग, ठीक है। अब वेयर यू बॉट तो कभी भी नहीं आ सकता, आप हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वेयर डिड यू बाय दिस बैग, सो ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन हमारे पास आएगी अल्फा, क्योंकि पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई डज नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट सॉ हर, आई डू नॉट रिमेंबर आएगा, आई के साथ डज नॉट नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगी? ऑप्शन बनेगी ऑप्शन अल्फा। नंबर 5 पे देखें, दिस इज़ अ वर्ड सीन साइट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड प्लस आईएनजी लग के जो भी बनती है एडजेक्टिव, उसमें नाउन पहले आता है और एडजेक्टिव बाद में। तो दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं जी। मिस्टर समरवेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश। अब इसको ज़रा देख लें, ये डिफरेंट है। अगर नो के बाद कोई भी स्केल आ रहा है तो इनके सेंटर में हमेशा हाउ टू लगेगा। जैसे ही नोज टू स्विम नहीं आएगा, ही नोज हाउ टू स्विम। मिस्टर समरवेल न्यू टू टीच नहीं आएगा, मिस्टर समरवेल न्यू हाउ टू टीच। तो हाउ टू लगेगा, खाली कभी भी नहीं लगेगा, कि उन्हें ये पता था कि कैसे पढ़ाना है। मिस्टर समरवेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश, दैट इज ऑप्शन, ये 18 है, सॉरी, नहीं सॉरी, इधर ही ठीक है, वो 16 ही थी, सॉरी। मिस्टर समरवेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश, ऑप्शन अल्फा। वी कुडंट हेल्प लाफिंग, पहले ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन अल्फा। कुडंट हेल्प के बाद जेरेंडी आता है। ही ऑलवेज टेक्स पेन विद हिज वर्क, ही ऑलवेज टेक्स पेन with his work, option B. Then hardly had he entered the house, then it started to rain. Hardly के बाद, जैसे हमने no sooner के बाद then करवाया था, मैंने आपको तो hardly के बाद when आते हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। Hardly had he entered the house when it started to rain, option B. Or last one, the picture was hanged on the wall, the picture was hung on the wall, option delta. Hang फांसी वगैरह देने को कहते हैं। ले बेटे, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेसन ख़त्म हुआ।
कल आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।